उसका कसम भी उसको सोना का चल भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉर्निंग का रूटीन देखेंगे आप कि मैं खिजरपुर में हूँ, मतलब मेरे ससुराल में। मेरे ससुर का तबीयत ठीक नहीं है कुछ महीनों से, तो मैं उस सिलसिले में थोड़ा बहुत परेशान हूँ और उनका देखभाल करना पड़ता है, दवा वगैरह देना पड़ता है। कभी कभी वो मतलब कपड़े ही में ही गंदा कर देते हैं, गिलासत वगैरह, तो वो भी मुझे साफ़ करना पड़ता है। एक वक्त था जो जो मैं पहले, ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी ख़वातीन जो ऐसी होती है जो जिनके साथ बहुत कुछ होता है ससुराल में, तो वो जब उनके ससुर सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो वो मुड़ के नहीं देखती, तो फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क रह गया। मैंने मॉर्निंग से जो काम था सारा कुछ किया, नाश्ता भी बनाया, मेरा ट्रिपल काम हो गया। कैसे ट्रिपल काम हो गया? क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, बनाया, मैंने लंच भी बनाया, डिनर भी बनाया, दिन का खाना भी, रात का खाना भी, सारा कंप्लीट करके मैं निकली। क्यों निकली? क्योंकि मुझे मेरे घर आना है। मेरा सारा प्लांट जो है वो बेचारा फिर से उगा है, तो ये अल्लाह की, मतलब अल्लाह की तरफ से इशारा है, मैं तो यही समझती हूँ। जब अल्लाह एक मरे हुए बेजान पेड़ में जान दे सकते हैं वापस से, तो फिर इंसान की तो ज़िंदगी पलट ही सकती है ना। तो मैं वहाँ से, मेरी अम्मी बहुत घबरा रही थी 3 दिन से। मुझे भी मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरी अम्मी परेशान हो रही है, मैं बहुत दिन से नहीं मुलाकात की हूँ। और अभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा रिचार्ज भी नहीं कीजिए, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने यहाँ पे मेरे घर पे रहती हूँ तब यहाँ पे मैं मिलाद पढ़ती हूँ और 10 बीबी कहानी, सईदा 16 सईदा का कहानी, और घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मुझे रिचार्ज का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अभी क्या है, अभी सारा ऑफ हो गया 3-4 महीने से, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिसको मिलाद का ज़रूरत पड़ता है वो खुद कॉल करती है। और आज मैं निकली हूँ खास करके, जो शॉर्ट हॉट है मेरे घर का, जो अब घर पे रह रही हूँ तो घर को देखना ज़रूरी है ना। मेरा ये अपना घर है, मैं यहाँ आज़ादी से रह सकती हूँ। मेरे शौहर कोई ठोक टाक नहीं करते, अल्लाह का यही शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया है। और बस अल्लाह पाक जब तक मेरी आँख खुली हुई है, मेरे शौहर को मैं देखती रहूँ, और जब आँख बंद हो तो मेरे शौहर को मैं देख करके ही इस दुनिया से जाऊँ। बस यही मेरी ख्वाहिश है, और मेरी शौहर को ज़िंदगी में जितनी ख्वाहिश है जो अच्छी, मैं वो दे पाऊँ, मैं वो दे पाऊँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में मुझे तौफ़ीक दे, है ना। बस मेरा गुस्सा कंट्रोल हो, ये मेरी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। मेरे अब्बू मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे अब्बू मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत नटखट थी, मतलब कि एक तो होता ना बचपना टाइप, बचपना, गुस्सा और ज़िद्दी, मैं इस टाइप की थी। तो मेरे अब्बू जाते वक्त भी मेरी अम्मी से ये कहते, मेरी आली बेटी को किसी आली कहते थे, अली, आलिया, भाईजान मेरे अली कहते हैं। तो मेरे अब्बू दुनिया से रुखसती लेते वक्त भी ये कह के गए हैं कि कोई मेरी बेटी आलिया बेटी को परेशान नहीं करेगा। और मैं उस टाइम, मतलब जो तो होता ना बचपना टाइप में, उस टाइप की थी। तो अभी मैं मेरे ससुर की खिदमत करती हूँ। सॉरी, हम रोने लगे हैं क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त जो मैं थी, मतलब कि एक बचपना होता है ना बच्चे की जो माँ के सामने, तो मैं भी वही करती थी नॉर्मली। और मैं बहुत लाडली थी, जबकि मैं बीच मिडल वाली बेटी हूँ। तो मेरे अब्बू जाते जाते भी मेरे अम्मी से कहें कि मेरी यही बच्ची को कोई परेशान नहीं करेगा, आली बेटी को। तो अभी मैं जाती हूँ ना कभी कभी कब्रिस्तान के पास, तो मेरे अब्बू को बहुत मतलब मिस करती हूँ। जाहिर सी बात है, हर बच्चे अपनी माँ बाप को मिस करते हैं। मेरी अम्मी को अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में अच्छे रखे, तंदुरुस्ती रखें, सेहत दें उनको,
परेशानी जो उनकी है वो हल कर दे अपनी महबूब के सदक़े में। तो ये कहने का मतलब ये है कि मतलब मेरे ससुर का आज जो कंडीशन है, तो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ ससुराल में, लेकिन मैं मन में नहीं रखती हूँ। मेरा यही बात है, मेरे अंदर यही है कि मैं मन में नहीं, जो मुझे लगता है कि मतलब ज़रूर किसी को मतलब खिदमत करना है तो मैं वो कर देती हूँ, मैं मन में नहीं रखती हूँ। मुझे मेरे साथ जो भी किया है ससुराल में, खैर वो अल्लाह पाक हैं, अल्लाह पाक देख रहे हैं। तो उनका मतलब एक साइड का पूरा गिर गया था और मतलब वो चल भी नहीं सकते थे, खा भी नहीं सकते थे अभी कुछ महीना पहले। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो ठीक है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं मेरे अब्बू का मैंने नहीं किया तो मैं उनका खिदमत कर रही हूँ। मेरे शौहर कहते हैं तुमको खुश नसीबी मिला है कि तुम करो। मेरी अम्मी भी कहती है कि बेटा तुम करो, उनका खिदमत करो, उनको खाना पीना अच्छा से देना। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि शायद इसमें कुछ छुपा है, इसमें कोई बात है, तो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दिया है। तो मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ पूरा कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। मैं उतनी समझदार नहीं हूँ लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और कभी कभी मैं मतलब एक तो होता है ना, नॉर्मली बहुत सारा काम करके इंसान परेशान हो जाता है। माँ बाप का जो साया होता है ना, किसी के सर से नहीं उतरे। ये तो ज़िंदगी है, खैर ये तो ज़िंदगी है, जब जाना है अल्लाह के पास तो वो जाना ही पड़ेगा। हर किसी को जाना है, हर किसी को अल्लाह के पास जाना है। ये ज़िंदगी उनकी नेमत है और वो एक दिन ले लेंगे। लेकिन एक तो दुख होता है ना। खैर मेरे अब्बू जहाँ पे भी ये खुश रहे, अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे उनको, है ना। तो मैं मेरे ससुर की मतलब देखभाल कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक से करूँ, लेकिन मैं चिढ़ा जाती हूँ, गुस्सा करने लगती हूँ। दवा वगैरह सारा मैं ही देती हूँ। मेरे शौहर कहते हैं कि तुम हो तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर मतलब कि वो भरोसा करते हैं। तो ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। बस अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे अपने महबूब के सदक़े में। मेरी ख्वाहिश है मन की कि मैं उस मुकाम तक जाऊँ जिससे मैं अपनी अम्मी को अपनी दिल की चीज़ ख्वाहिशात के हिसाब से दे पाऊँ। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे पास आते हैं इस उम्मीद से कि आलिया के पास जाऊँगी तो मुझे मिल सकता है ये चीज़। तो मैं उनकी चेहरे को देख कर समझ जाती हूँ कि मेरे पास उम्मीद से आई है लेकिन नहीं बोल पा रही। तो मुझे अल्लाह पाक उतना सलाहियत दे कि मैं उनको उस चीज़ से नवाज़ दे पाऊँ कि अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक दे वो कि मैं उस लेवल तक जाऊँ कि मैं अपनी ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर पाऊँ। जीती ज़िंदगी है ना। तो आज मैं अपने घर के लिए निकली हूँ। रास्ता का मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हाथ में 2 बैग था, है ना। तो मैंने खाना बनाया, सुबह का नाश्ता बनाया, सब सॉर्ट आउट करके मैं यहाँ पे निकली हूँ। और मैंने मेरा घर को भी सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपके साथ जो भी करते हैं, खैर वो करते हैं, लेकिन जब हमारा वक्त आता है, जब हमें करना है किसी को तो करना चाहिए, मुँह नहीं फेरना चाहिए। क्योंकि ये ज़िंदगी है, पता नहीं कब अल्लाह पाक ले ले, है ना। तो आपके साथ जिसने जो भी किया, मेरे साथ उन्होंने जो भी किया, लेकिन जब मैंने उनको उस हालत में देखा तो मुझे बहुत बहुत तरस आता था और मैंने गुस्सा नहीं किया। लेकिन अब वो अच्छे हो गए हैं तो मैं गुस्सा इसलिए करती हूँ कि वो अपना थोड़ा बहुत भी काम करे, थोड़ा बहुत भी मतलब हिल-डुल करे। डॉक्टर ने भी यही कहा है। खैर ये सब बात रही। मैं अपने घर आई हूँ, जो मेरा काम था सॉर्ट आउट हो गया। फजर की नमाज़ें बहुत फर्ज़ दिए थे, तहज्जुद की नमाज़ अभी नहीं पढ़ रही हूँ, तो अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढूँ। अब मैं अपना घर दिखाती हूँ, मैंने साफ़ किया है। ये मेरा घर है माशाअल्लाह, ये मेरा घर है। पहले मैं प्लांट दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा प्लांट जो है ना वापस से आ गया। ये कितना पूरा भरा भरा गया माशाअल्लाह। मैं मेरे हस्बैंड को भी दिखाऊंगी। ये जो मुरझा गया है इसमें भी एक आया है, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, छोटा सा एक ठो आया है, साइड में कॉर्नर में है। देखिए ये अल्लाह की नेमत है। मैं इसमें देती हूँ खाद, तो इसमें वापस से प्लांट आ रहा है। और मेरा घर मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है। मेरे आका सलाम है, मैं गुलाब पानी इधर पेश करूँगी। और मेरा सारा मैंने बेड वगैरह सब साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन। ये बात है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ, डबल ड्यूटी हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए अल्लाह हाफिज़। मैं एक बात बोलने भूल गई, मतलब मैं मेरी अम्मी के पास गई थी तो बहुत इमोशनल हो गई। मतलब कि बहुत हम अपनी अम्मी को प्यार कर रहे थे। हम पहले ऐसे नहीं थे, शादी के बाद ऐसा हुआ है। मतलब कि हम अपनी अम्मी को बहुत प्यार कर रहे थे। मेरी अम्मी बहुत रो रही थी, हमको बहुत प्यार कर रही थी, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हम घर की बहुत लाडली बेटी थे और अभी भी है। मेरी अम्मी हमको बहुत याद करती है, लेकिन ससुराल ऐसा चीज़ होता है कि मतलब
काम ज़्यादा भी रहा या कम भी रहा, लेकिन बिज़ी तो रहना पड़ता है और काम होता ही है ससुराल में। तो उस वक्त हम वीडियो नहीं बना पाए, बहुत रो रहे थे, अम्मी भी बहुत रो रही थी, हम बहुत प्यार किए अम्मी को। फिर हम वहाँ से अम्मी को सलाम करके प्यार करके निकल गए, अपने घर आ गए। अब हम मेरे आका को गुलाब पानी और इतर पेश करेंगे, क्योंकि ये मेरा बन गया। हम जब नहीं करते हैं मेरे आका को तो हमको लगता है कि कुछ खाली खाली है। चलो हम करते हैं मेरे प्यारे आका। हम एक मतलब कि स्पॉन्ज टाइप का लेना चाहते हैं, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिल रहा। तब टाइम मिलता है, देखो जब मेरा आका चाहेंगे तब टाइम मिलेगा, है ना आका? मेरे आका मेरे साथ है, वो पूरा पता है। या ये मुझे धूप दिखाना बहुत पसंद है मेरे आका को। हम अपने आका का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमको समझने का मौका दिया है कि मेरे आका क्या हैं, अम्बिया क्या हैं, साहबा क्या हैं। ये मेरे अल्लाह और आका की बदौलत ही मिली। सरकारी गौस पाक फ़जर गरीब नमाज 1,24 अम्बिया की बदौलत ही मिली है। और जो कहते हैं ना कि सिर्फ़ अल्लाह को मानो, सिर्फ़ आका को मानो, तो वो जो है ना वो बहुत गलत सोचते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं बताती हूँ यही, इसी में बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है ना, करम फरमाने वाला। तो कैसे आप एक को मान रहे हैं, एक को आका को कह रहे हैं। नहीं, आका को ऐसा कुछ नहीं कि आका को मानो, आका को फॉलो करो, अम्बिया को मानो, सहाबा को मानो, उनके नाम में दरूद भेजो, उनके नाम में खाना को पेश करो। तो मैं बताती हूँ कि जो आप है, आप गलत सोचते हैं और गलत करते हैं। आप गलत कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं कुरान से बताती हूँ। तो अल्लाह ने पहले कलमे बता दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये जो मैंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका मीनिंग ये है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने खुद फरमा दिया है, अपने नाम के बराबर रखा है अल्लाह और मोहम्मद। तो आप कौन होते हैं कि फॉलो ना कर दें? आपसे आप नहीं कीजिएगा तो आप अपना गुनाह बटोर रहे हैं, उससे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और आपसे मुझे बहस भी नहीं करना है। लेकिन मैं मानती हूँ मेरे अल्लाह को, मेरे आका को, मेरे अल्लाह ने अपने आका को अपने नाम के बराबर रखा है। आपको ही नहीं होते हैं कि कहने वाले कि जहन्नम में जाएगी, जन्नत में जाएगी। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी का भी, चाहे वो मेरा या किसी का भी, कि जहन्नम में जाएगी, जन्नत में जाएगी। तो आपके हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। और अल्लाह पाक और आका सल्लल्लाहु की इसकी कौन सी हरकत को पसंद करे, कि इसकी कौन सी इबादत को पसंद करे, कि इसकी कौन सी खिदमत को पसंद करे, वो आप डिसाइड नहीं कीजिएगा, नेवर एवर, अंडरस्टैंड। तो आप जो बोलते हैं बहुत सारे लोग कि तुम ये ऐसे कर रही हो, तुम ऐसे कर रही हो, तुम वगैरह वगैरह, ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ, ठीक है, वो अल्लाह पाक और मेरे दरमियान की बात है, मेरे आका की और मेरे दरमियान की बात है, मेरे सरकारी गौस पाक मेरे दरमियान की बात है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे 1,24 अम्बिया, मेरी सईदा फातिमा, मेरी अम्मा आयशा, हमारे दरमियान की बात है। आपको ही नहीं होते हैं कि जहन्नम में जाएगी, जन्नत में जाएगी। आप डिसाइड नहीं कर सकते, नेवर एवर, अंडरस्टैंड। तो बोलने से पहले 10 बार सोचिए। और मैं तो करूँगी, मैं अपने सारे अम्बिया के नाम में खाना को बनाऊंगी, गरीब में बांटूंगी। मेरे पास जितना हैसियत होगी मैं अपने गरीब नवाज, सरकारी गौस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु इनके नाम में मैं पढ़ूंगी भी, और मैं इनके नाम में अपने अल्लाह से बोलूँगी, इनके सदक़े में मुझे जो देना है दीजिए। आप लोगों के बोलने से, इंसान के बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे अल्लाह और मेरे आका ने मुझे तौफीक दिया है, मेरे सरकारी गौस पाक ने मुझे तौफीक दिया है कि मैं इनको समझूं। तो बस मेरे लिए यही बहुत है और काफ़ी है कि ये लोग मुझे मौका दिए कि मैं इन लोगों को समझूं। और अल्लाह पाक आप लोगों को भी तौफीक दे कि कुरान पढ़िए, कुरान से समझिए कि कुरान में क्या लिखा है। अगर आप लोगों को जानना है कि अल्लाह ने क्या कहते हैं, अल्लाह की ज़बान क्या है, अल्लाह क्या बोल रहे हैं, तो कुरान शरीफ को पढ़िए और उसका मीनिंग को पढ़िए, तो एकदम क्लियर। ये नहीं कि डबल मीनिंग वाला। मेरे शोहर सही कहते हैं कि बहुत लोग डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि वो सिर्फ अल्लाह को मानेंगे और वो एक सिर्फ आका को मानेंगे। तो मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों को अल्लाह पाक समझ दे, कि आप लोग समझे। अल्लाह पाक अपनी महबूब के सदक़े में हम लोगों को ये ज़िंदगी दी है, अपने महबूब के सदक़े में क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ द वन एंड ओनली मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचाएंगे। इनके सिवा कोई नहीं। 1,24,000 अम्बिया आए गए, कोई नहीं, ये मेरे आका। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, बस मैं यही कहना चाहती हूँ।
मैं बहुत सुनती हूँ, इसलिए मैंने आज कहा। अगर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं गुस्सा की हूँ क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं सुन सकती। और मुझे इतनी सारी जो समझदारी और हिम्मत मिलती है, ये मेरे आका के बदौलत ही मिलती है और मेरे अम्बिया साहबा की बदौलत मिलती है। इतने जलाल हैं जो सरकार गौस पाक, उनका नाम लेने से पहले सुबह में परमिशन मिलता है, फिर लेते हैं। उनका कवाली सुनना या फिर नाच सुनना, सुबह में परमिशन मिलेगा तो शाम में, और शाम में परमिशन मिलेगा तो सुबह सुनेंगे। तो उनकी खिदमत कर रहे हैं तो मुझे लिए खुशनसीबी है। मुझे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि हमको पसंद नहीं है कि हमको कोई भी कुछ बोले, और हम आप लोगों के खिलाफ किसी का जबान से कुछ नहीं सुन सकते। अब मेरा दिन पूरा हुआ। आज कुछ छोटी सी है, छोटा छोटा बच्चा लोगों को सुलाती है। मेरी छोटी छोटी स्टूडेंट है, 2 छोटी की। आ जल्दी से। हम कौन है आयत? मैं। हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं? हम अच्छी नहीं है ना? हम अच्छी नहीं है ना? अच्छी है। कौन बोला? कौन बोला? आप अच्छा पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है? हाँ, लेकिन हम तुम लोग को तो प्यार नहीं करते। करते हैं। करते हैं? हाँ, कितना सारा याद करती हो हमको? वो सारा। हाँ। हाँ, कैसे? क्यों? सपना में याद करते। सपनों में? कैसे सपनों में हम आए थे? हम सो जाते हैं, फिर सपना आता है। क्या आता है? ये आप मेरे को छोड़ के चले गए, फिर हमको मैम बहुत अच्छी पढ़ा है। फिर सपना में और क्या आया? और कुछ आया, फिर हम सो गए। तो सो गयो? फिर हम आ गए। तो हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम जल्दी जल्दी। चूड़ी अच्छा है ना आयत? अच्छा है ना? हमको भी बहुत अच्छा लगा, चूड़ी का कलर बहुत अच्छा है। हम अच्छे हो जाएंगे, मेरे ससुर अच्छा हो जाएगा, फिर हम जल्दी जल्दी आ जाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। ठीक है? जब तक तुम लोग अपने से अच्छा से पढ़ना। ठीक है? और कुछ बोलना है? नहीं। मेरी 2 छोटी वाली स्टूडेंट हमको बहुत मिस करती है। लोग आयत मना कर रही है, मत लीजिए। क्या कर रहे आयत? हम लोग पार्टी कर रही ना। साइस्ता मिस कर रही, जानती है तुम? देखिए, पूरा नसीब से मिलेगा तो तुमको देना। लो, ये छोटी को भी देना। छोटी को तुम देना चॉकलेट खाना। ठीक है? क्या बोला हम? रखो तुम, जितना बोले उतना सुना करो। क्या बोला हम? और ध्यान रखना अपना। ठीक है? अच्छा से पढ़ाई वढ़ाई करना। हम आएंगे तो फिर मिलेंगे। ठीक है? बदमाशी नहीं करना। कब आएगा? आएंगे तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। ठीक है? बदमाशी नहीं करना। बाहर से देखे नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। गाली गुलिश नहीं करना और घर में अच्छा से पढ़ाई करना। ठीक है? हम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह तुम दुआ करना अच्छा से, तुम्हारा दुआ अल्लाह पाक सुनेंगे। ठीक है? इतना भारी क्या करे बोलो? आओ, चलो बिस्मिल्लाह बोल के आओ। तुम निकलो पहले। झगड़ा लड़ाई नहीं करना। ठीक है? अच्छा से चलो, किताब लो। आयत पैसा पकड़ो, मेरा पैसा पकड़ो, हमको देना अभी। खाली पैसा पकड़ो ना, ताला हम बंद करेंगे।
और तुम चॉकलेट खाना, हम फिर आएंगे और फिर मुलाकात करेंगे। चलो छोड़ो, चलो हम एक दफ़ा चेक कर ले रहे आयत ताला लॉक है कि नहीं, ठीक है? हम चेक कर ले रहे, ध्यान देना आयत, हाँ घर में ध्यान देना, ठीक है? चलो अच्छा सोचो तुम। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे हैं, आ रहे आयत। खाना, ठीक है? तुमको कब से हम खोज रहे हैं, हाँ तुमको हम कब से खोज रहे हैं। बाहर में धो, ठीक है? हम तुमको कब से खोज रहे हैं, ठीक है? तुमको पहचान लिया मैम है, हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। हमेशा दुआ करते हैं। ये है इमामबाड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिजदा नहीं करना, सिर्फ दुआ करना। हम हमेशा दुआ करते हैं यहाँ पर। छोटे सिंगाड़ा दीजिएगा।